बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर न फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 ही है। उसका टॉपिक जो है हमारा आज है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा। मैट्रिक में उसने हमें कहा था कि तमाम क्वांटिटीज़ जो मेजर की जा सके उन्हें कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैंने मैट्रिक की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि आल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, कि वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके वो क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैं इसकी लेंथ मेजर करूँ, हो सकती है लेंथ मेजर कर सकती हूँ मैं। अगर इसका वेट चाहूँ तो वेट भी मालूम हो सकता है। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ये चीज़ क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी में आएगी। तो ऐसी चीज़ जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसको अब एफएससी में थोड़ी सी डेफिनेशन को बढ़ा दिया। सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या कहते हैं कि ऑल द क्वांटिटीज एट द बेस ऑफ विच फिजिक्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बिना पर फिजिक्स के तमाम जो लॉज हैं वो उनको एक्सप्रेस किया जाए, उन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दोबारा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन कि ऑल द क्वांटिटीज एट द बेस ऑफ विच फिजिक्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स के तमाम लॉ, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें फिजिक्स के तमाम लॉ क्या किए जाए, एक्सप्रेस किए जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/वॉल्यूम के। ये है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ किससे एक्सप्रेस हुआ, फिजिकल क्वांटिटी से। इस तरह फिजिक्स के तमाम लॉज जो होते हैं ना वो किससे एक्सप्रेस किए जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से। याद रखें आप, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लें आप कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कि मैटर की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को फिर दो किस्म में डिवाइड कर दिया। कौन सी किस्म, एक है बेस क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव क्वांटिटीज। इसको पढ़ लेते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है। बेस क्वांटिटीज क्या है, those quantities whose definition could not be depend on other quantities is called base quantities। यानी बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं करती, सिंगल है वो अपना मायने खुद दे रही है, वो किसी और से अपना मायने नहीं ले रही। यानी वो क्वांटिटीज जिनकी डेफिनेशन डिपेंड नहीं करती दूसरी क्वांटिटीज पे, यानी वो खुद ही वो इंडिपेंडेंट है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आता है लेंथ, मैस, टाइम। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो 7 होती हैं, याद रखें, और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी होती है 7 क्वांटिटीज, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या हो, कितनी होगी, 7 होगी। ये सारी क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज। ये आपने ये पूछा भी जा सकता है कि कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, तो आपने याद रखना है कि 7 क्या है, बेस क्वांटिटीज। उसके बाद है डिराइव क्वांटिटीज। क्या होती है, 2 और मोर बेस क्वांटिटीज कैन फॉर्म डिराइव क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटी डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, बेस क्वांटिटी पे। क्यों, क्योंकि उसमें लिखी हुई है कि बाद दो से ज्यादा अगर बेस क्वांटिटीज को मिला दिया जाए तो क्या आ जाती है हमारे पास, डिराइव क्वांटिटीज। 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज अगर मिला दी जाए तो हम क्या बना देते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे है, डिफाइन कर देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। वेलोसिटी पढ़ा है आपने, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, राइट। तो मीटर और सेकंड क्या है, मीटर और सेकंड किसकी यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये क्या होगी, लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम किस में आ गया, बेस क्वांटिटी में। तो मीटर पर सेकंड जो है ये वेलोसिटी का यूनिट होता है, ये क्या है, किससे निकला है, बेस क्वांटिटीज। दो बेस क्वांटिटीज मिलाई तो वेलोसिटी निकला। तो इंटरेस्ट में कभी कभार एमसीक्यूज आ सकता है कि जैसे यहाँ पर वेलोसिटी लिखा, वो पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, तो आपने बयान कर देना कि वेलोसिटी में कितनी बेस क्वांटिटीज है, 1 और 2, ठीक है। इस तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे है, एक्सेलरेशन में मैं आपको बता देती हूँ एक्सेलरेशन कैसे है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है,
वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो डिस्टेंस ऊपर आ गया और नीचे टाइम है, टाइम से मल्टीप्लाई तो टाइम का स्क्वायर आ गया। अब डिस्टेंस का यूनिट कितना है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। सेकंड क्या क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी टेस्ट में अब यहाँ पे अगर पूछेंगे एमसीक्यूज कि एक्सेलरेशन में इतनी बेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आप 2 नहीं बताएंगे बल्कि 3 बताएंगे, क्योंकि टाइम कितनी बार इस्तेमाल हुआ? 2 बार। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज होगी? बेस क्वांटिटी इस्तेमाल हुई 3। एक तो सेम है लेकिन हुई कितनी है इस्तेमाल? 3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे, वो है हमारे पास एसआई यूनिट। उसको थोड़ा सा पढ़ना है हमने। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इन तमाम यूनिट को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था, जिसका क्या नाम था? इंटरनेशनल यूनिट, जिसको कहते थे एसआई यूनिट। अच्छा, एसआई यूनिट से पहले जो है ना, एसआई यूनिट से पहले 3 यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे लेंथ, मास, टाइम को डिफाइन करने के लिए। वो 3 यूनिट कौन से थे? किसी को पता है? चलो कोई बात, मैं बता देती हूँ। लेंथ, मास, टाइम को डिफाइन करने के लिए, ये लेंथ है, ये मैं मास लिख रही हूँ और ये टाइम लिख रही हूँ, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम को डिफाइन करने के लिए 3 यूनिट्स थे। ये 3 यूनिट्स बनाए गए थे। फर्स्ट यूनिट था FPS, सेकंड यूनिट था CGS, थर्ड यूनिट क्या था? MKS। यानी लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट में। और मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। ये पहला यूनिट था, ये दूसरा था, ये तीसरा। फिर उसके बाद जो ये इनके बाद जो यूनिट आया वो क्या था? एसआई यूनिट, जो क्या कहलाता था? इंटरनेशनल यूनिट। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में, ठीक है। इस तरह फिर बाद में कौन सा यूनिट आया? CGS, यानी इसमें कहा गया कि लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, राइट। मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम में, ठीक है। और टाइम को सेकंड में। तो तीसरा यूनिट आया वो उसने क्या कहा? उसने कहा कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। इस तरह टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड, ठीक है। उसके बाद आया एसआई यूनिट। थोड़ी सी स्टडी थी एसआई यूनिट के बारे में, उसके थोड़े से जो पहले यूनिट थे उसके बारे में मैंने आपको बता दी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ज़रूर याद रखनी है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास ना एक चीज़ होती है, उस चीज़ का नाम है मैग्नीट्यूड। वो होना लाजिम है। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड बेसिकली होती है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, प्रॉपर यूनिट लिखते हैं, आप प्रॉपर भी लिखते हैं, प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, उसके साथ यूनिट भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि मैं किसी को कहूँगी कि 5 शुगर ले आए, उस दुकान से 5 शुगर ले आओ। 5 कितनी? 5 उसको यूनिट भी बताऊंगी ना कि कितने किलोग्राम केजी में लानी है, 5 ग्राम लानी है, किलोग्राम लानी है, कितनी लानी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट भी होना चाहिए। और अगर मैं यूनिट बताऊंगी कि जनाब केजी ले आओ, कितने केजी लानी, ये भी नहीं हमें पता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट होना लाजिम है। दूसरी बात, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को जो नया किसी शहर में आया, उसे मैं कहती हूँ कि दुकान से 5 केजी शुगर ले आओ। अब उसको पता नहीं कि दुकान कहाँ है, तो मुझे उसको क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी में होता है कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, यानी मुझे उसे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी।
कि ये दुकान फला जगह है, वहां से जाके 5 kg शुगर लिया। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी टाइप्स है? एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब वैसे अगर आम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स है, तो आप फौरन बताएंगे कौन सी क्वांटिटीज है? बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स है, तो आप फौरन बताएंगे कितनी टाइप्स है जनाब? दो टाइप्स है। कौन कौन सी? स्केलर एंड वेक्टर। कभी भी आपने ये उल्टा नहीं कर देना कि आपसे पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स और आप बता दें स्केलर एंड वेक्टर, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन लिखा हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेस पे बताएं, तो आपने बताना है कि स्केलर एंड वेक्टर। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।